नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम ये 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हमारी, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, एलटी हो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन ना एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। मैं प्रत्येक वीडियो में यही बताती हूँ आपको कि हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नहीं है हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है कृष्ण भक्त कवि, वो है तुलसीदास जी। कौन से नहीं है? तुलसीदास जी। सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये किनसे? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है, हमें सूर की रचना बतानी है कि इसमें सूर की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, पहले सूरदास जी की रचना जो है उन्हें देख लेते हैं। सूर सागर, सूरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, ये तो किन की है? सूरदास जी की रचना है। रास पंचदाही किन की रचना है? ये नंददास जी की रचना है। ये रचना जो है रास पंचदाही ना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये किन की? नंददास जी की है। आगे देखते हैं, सूर सागर किस भाषा की कृति है। तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? ये है ब्रज भाषा की। किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? वो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। नंददास दोस्तों जो थे, पहले तो ये राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन से कवि ऐसे हैं कि जो पहले मतलब राम भक्ति शाखा में थे और फिर कृष्ण भक्ति शाखा में हुए, तो वो है नंददास। ऐसे जो है निर्गुण शाखा में नामदेव थे। नंददेव और नामदेव, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो नामदेव हैं वो सगुण और निर्गुण दोनों काव्य धाराओं में है। ठीक है, और ये नंददास राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों के कवि हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछेंगे तो हमेशा टिक किस काव्य धारा के कवि हैं, क्योंकि ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और अष्टछाप में से एक माने जाते हैं। आगे देखते हैं, शिवराज भूषण के लेखक कौन है। तो शिवराज भूषण किसकी रचना है, ये बताना है हमें। तो ये किसकी रचना है? भूषण की रचना है। और भूषण किस काल के कवि हैं? ये रीतिकाल के कवि हैं। घनानंद, बिहारी, पद्माकर, ये सब रीतिकाल के कवि। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी है? उद्धव शतक। कौन सी है? उद्धव शतक। भ्रमर गीत ये है सूरदास जी की, और गीतावली है तुलसीदास जी की, और रश्मि रथी है ये किन की है? दिनकर जी की रचना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे देखते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया किसकी रचना है, हमें बताना है किसकी रचना है कवि प्रिया। ये केशवदास जी की रचना है कवि प्रिया। अरे एग्जाम में रिपीट हुए सब क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। तो कौन सा महाकाव्य है जो अवधि में लिखा गया है? वो रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और प्रिय प्रवास किसकी? हरिओत जी की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है, क्योंकि ये भी सब रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। इसमें क्या पूछा कि तुलसी जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ है जो लिखा नहीं गया। ठीक है, तो कौन सा नहीं लिखा गया? रस मंजरी। रस मंजरी किसकी है? नंददास की है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में मिलता है? और सर्वाधिक प्रयोग सुजान का मिलेगा, तो समझ लो किसकी रचना है? वो है घनानंद की। जैसे सुजान है ऐसे ही सुभान है। कौन है? सुभान। तो सुभान कौन है? ये बोधा की प्रेयसी है। ठीक है, क्योंकि इसको भी एग्जाम में पूछते हैं, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं ना।
ये सुभान, अगर सुभान लिखा हुआ है तो ये बोधा की प्रेयसी है। ठीक है, और ये क्या है सुजान, ये घनानंद की प्रेयसी है। ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं और इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं सुजान में और सुभान में। बिहारी सस्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सस्सई किस काव्य भाषा का ग्रंथ है? ये है ब्रज भाषा का। और बिहारी सस्सई बिहारी जी की एकमात्र रचना है जो बिहारी जी ने केवल एक ही रचना लिखी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एलटी में कि कौन से लेखक थे जिन्होंने मात्र एक ही रचना लिखी थी। वो थे बिहारी जी और वो बिहारी सस्सई थी उनकी रचना। ठीक है, वो ब्रज भाषा में थी, उसमें 713 दोहे थे। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो रीतिकाल का ऐसा कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं? वो है भूषण। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? वो थी ब्रज भाषा। और रीतिकाल में जो कामकाज की भाषा थी वो थी फारसी भाषा। ठीक है, क्योंकि मुगलों का समय था उस टाइम, तो वो भाषा थी उनकी फारसी भाषा। आगे देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? छत्रसाल दशक। ठीक है, रीतिकाल के कवि थे ये भूषण। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारतेंदु जी का जो नाटक नहीं है वो बताना है। तो वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। ये किन का है? लाला श्रीनिवास दास जी का, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? लाला श्रीनिवास दास जी का। आगे देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? जो सत्यार्थ प्रकाश है इसके लेखक का नाम क्या है? ये है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 ईस्वी में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किसने करी थी और कब करी थी। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ चुके हैं जो मैंने आपको बताए। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासी के दो उपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, इंसाल्ला का, प्रेम सागर, लल्लू लाल, सुख सागर, सदा सुख लाल। ठीक है, ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार। ये 4-5 लेखक हैं गद्य के, खड़ी बोली के सबसे पहले लेखक हैं, इसलिए इनकी तो चारों रचनाएं पता ही होनी चाहिए। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो रानी केतकी की कहानी किनकी थी? इंसाल्ला खां। किनकी है? इंसाल्ला खां। और रानी केतकी का दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे उदयभान चरित भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उदयभान चरित के रचनाकार कौन है? तब भी इंसाल्ला खां, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? हमें बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है रीतिकाल का। ठीक है, तो रीतिकाल का रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है? वो है केशवदास। ये रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास। बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर और दुजदेव, ये 5 थे जो मुख्य थे रीति मुक्त कवि। ठीक है, और भी थे इनके अलावा, लेकिन मुख्य थे ये। यार इन्हीं के नाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं रीति मुक्त काव्य धारा में। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है। महादेवी वर्मा का निहार। ठीक है, और कमायनी किन की है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तोड़ती पत्थर निराला की है। और यह है साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो जो सरस्वती पत्रिका है उनके संपादक का नाम बताना है हमें। तो इसमें जो नाम दे रखा उनमें तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं श्याम सुंदर दास, क्योंकि आयोग ने अभी तक चिंतामणि घोष भी आता है, लेकिन जो आयोग ने सही माना है वो माना है श्याम सुंदर दास को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये 1903 से 1920 तक। इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? तो कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? पद्मावती। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है? बंग महिला।
ठीक है, इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगर यहाँ बंग महिला ना होता, राजेंद्र बाला घोष होता, तब भी यही थी हिंदी की पहली कहानी लेखिका। ठीक है, और हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहला उपन्यास, हिंदी का पहला नाटक, हिंदी का पहला निबंध, ये सारे एग्जाम में पूछे आते हैं कि सबसे पहला कौन सा था, क्या है। ठीक है, तो इन्हें तो जरूर देख लेना। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो वो कौन सी है? आनंद कादम्बनी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये बताना है। तो वो कौन सी नहीं है? युगधारा। ठीक है, जो इनकी देख लेते हैं, जो इनकी है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना। तो ये किनकी है? केदारनाथ जी की। और युगधारा किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वो क्या है? वर्ग चेतना प्रधान। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो वो किसमें है? ये सभी कवि कौन से हैं? प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। ये चारों जो छायावाद के स्तंभ में आते हैं। ठीक है, और जो इनके एक लघुत्रयी और बृहत्त्रयी भी आते हैं छायावाद के। तो लघुत्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। और ऐसे ही महादेवी मतलब जो बृहत्त्रयी में आते हैं वो हैं प्रसाद, निराला और पंत। ठीक है, तो वेदना की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सी, महादेवी वर्मा। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इसमें हमें छायावादी कवि बताना कौन सा नहीं है। निराला, पंत, ये प्रसाद, ये है कौन से हैं? छायावादी कवि हैं। और जायसी कैसे कवि हैं? ये सूफी कवि हैं, भक्ति काल के। ठीक है, पद्मावत लिखी है जायसी ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। छायावाद की परिभाषा, विशेषता है दोस्तों, जितनी भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ ना अपने चैनल पे, बहुत अच्छी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ शायद शुरू की ऐसी हो कि थोड़ा स्पष्ट कम हो, लेकिन सब वीडियो बहुत अच्छी हैं, जो कि 19 से क्वेश्चन आया और मैंने भी सब 19 से तैयारी करके यहाँ पहुंची। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग करा है प्रयोगवादी ने। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा की है इन्होंने। नए राहों का अन्वेषी, क्योंकि इन्होंने अन्वेषण का मतलब, नए राहों का अन्वेषण मतलब खोज की, नए नए राहों की खोज की है प्रयोगवादी कवि ने। काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध, जो पहली परंपरा चली आ रही थी काव्य की, उस परंपरा को रोका और एक नई परंपरा इन्होंने करने की कोशिश करी है। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों ने। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओत जी की रचना है। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, संध्या गीत महादेवी जी की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निहार की रचना किसने की? तो निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा जी की है। निहार, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा सब महादेवी जी की रचना है। आज्ञा कौन से बात के कवि हैं? तो आज्ञा कौन से बात के कवि हैं? बात का अर्थ दोस्तों होता है विचारधारा। ठीक है, बात का अर्थ क्या होता है? विचारधारा। तो ये किस बात के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के। ठीक है, किस बात के हैं? प्रयोगवाद के। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प। ठीक है, और ये कौन सा नहीं है? शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी किसका है? ये आज्ञा जी का है।
प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इरावती कैसा उपन्यास है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, और अधूरा उपन्यास है। ये भी पूछ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, तो अशोक के फूल किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त की। गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं, तो कौन है गुल की बन्नो कहानी के लेखक? ये हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं? रेखा चित्र और सेतुबंध उपर्युक्त दोनों हैं। हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार कौन है? तो वह है लोचन प्रसाद पांडे। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? वो हुआ था प्रसाद उत्तर युग कह लो या छायावाद उत्तर युग कह लो, ठीक है, या दोनों जैसे ऑप्शन में इसमें दे रखे तब भी सही है। अगर आए खाली प्रसाद उत्तर युग तब भी सही है, छायावाद उत्तर युग कहे तब भी सही है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। अर्धकथानक किसकी है? ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। और हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक, बनारसी दास जैन की, ठीक है। ये ब्रज भाषा में और पद में लिखी गई है। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो कौन सी आत्मकथा है? अर्धकथानक। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत किसकी सृष्टि हुई है? वो कौन सा रस है? वो है वीर रस। भरत मुनि के रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है भरत मुनि के? तो वह है नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं, ठीक है। और नाटक को पंचम वेद किसने किया है? भरत मुनि ने कहा है। अनुभावों के भेद कितने हैं? अनुभाव कितने हैं? अनुभाव 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, ठीक है, ये होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि रस के कितने अंग हैं? 4 हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव 33 होते हैं। और हमारे रस कितने होते हैं? 9। और स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। रस को भी, क्योंकि रस, छंद, अलंकार, इनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र हैं, तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र किसका है? तो यह है सत्यवती मलिक का, ठीक है। दोस्तों, आज हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए जो आज के थे। अब फिर इसके आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो अपने रह गए। इस तरह से ही अपनी पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपके क्वेश्चन रहते हैं, आपकी अगर कोई भी परेशानी आपको पढ़ते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपकी पूरी समस्या का समाधान करूंगा। जो भी बुक है आपके पास उससे तैयारी करो। और अगर कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी आपको है ज़रूरत ये पूछने की, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।